नमस्कार, मैं गोविंद पटेल, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला धनगांव गोसाई, संकुल दसरंगपुर, विकासखंड मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। मेरा शैक्षणिक योग्यता एमए इंग्लिश, एमए हिंदी है। व्यावसायिक योग्यता के रूप में मैंने डीएड एवं आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरा एक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव 10 वर्षों का है। मैं पिछले 10 सालों से अध्यापन का कार्य करा रहा हूँ। मैं मुंगेली ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं अपने ज़िला के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मेरे ज़िला में अचानक मार टाइगर रिजर्व एरिया है, साथ ही में खुड़िया बांध है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, दूर दूर से सैलानी देखने के लिए आते हैं। अमर टापू है, मतकू द्वीप है और साथ में मुंगेली के पास में ही शक्ति माई का प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्रि के समय में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और खर्रा घाट का मेला भी एक दिवसीय मेला है जिसमें विराट भीड़ लगता है। शासकीय प्राथमिक शाला धनगांव गोसाई, संकुल दसरंगपुर, विकासखंड मुंगेली। मेरे विद्यालय में 228 बच्चे अध्ययनरत हैं जो सभी ग्रामीण परिवेश के हैं। गांव के ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। प्राथमिक स्तर में मैं सभी अनिवार्य विषय का अध्यापन कार्य कराता हूं। मेरे पढ़ाया हुआ जो प्रकरण होता है, बच्चे तुरंत तो याद कर लेते हैं, लेकिन समझ के साथ तो याद नहीं कर पा रहे थे। यही कार्य मेरे लिए चुनौती भरा था। मैं हमेशा से सोचता रहता हूँ, चिंतन करते रहता हूँ कि मैं किस प्रकार से किन विधियों का प्रयोग करूँ ताकि बच्चे समझ के साथ पढ़ सके। तभी मुझे ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। उस प्रशिक्षण में मैंने जाना कि बच्चों को खेल खेल में किस तरह से पढ़ाना है, हम कैसे पढ़ाएंगे, स्थानीय परिवेश, स्थानीय वस्तुओं का हम TLM में उपयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। पहले मैं नवाचार करने का प्रयास करता था, TLM का निर्माण करता था, वो काफ़ी खर्चीला होता था। लेकिन मैं ZIIEI के प्रशिक्षण में जाना कि हम अपने आसपास के स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके भी हम बेहतर से बेहतर सहायक शिक्षण सामग्री बना सकते हैं, जिसका उपयोग करके बच्चे खेल खेल में ही सरलता से अपने विषय वस्तु को, प्रकरण को समझ सकते हैं। इसी प्रशिक्षण के दौरान हमें इनोवेटिव पाठशाला एप्लीकेशन के बारे में बताया गया। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति कहा जा सकता है। इसको गागर में सागर भी बोलेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से एप्लीकेशन में पहली से लेकर 12वीं तक का पूरा कोर्स समाहित है। चाहे कोई भी शिक्षा बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, हर प्रकार CBSE हो, सब प्रकार से बोर्ड चयन करने का इसमें ऑप्शन दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट को भी बच्चा या टीचर चयन कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण जो भी हो। और अलग अलग विषय को अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा भी प्रकरण को इसमें प्रस्तुत किया गया है। जैसे थीम आधारित अटेंडेंस है, पावर ग्रिड का गेम है, सांप सीढ़ी है, शब्द सागर है, तंबोला है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारे शिक्षण विधियों के द्वारा बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है, जिसको बच्चे खेल खेल में मनोरंजक ढंग से समझते हैं। इनोवेटिव पाठशाला के बारे में थोड़ा मैं और बताना चाहूँगा। इसमें एक स्कॉलरशिप का भी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें अपना मोबाइल नंबर को लॉगिन करके बच्चे और शिक्षक जो है एक निश्चित राशि अर्न कर सकते हैं। इसमें एक प्रकार का क्विज चलता है। क्विज में एक टाइम दिया रहता है, सही टाइम में सही प्रश्न उत्तर देने पर उसमें 1000 रुपये तक एक महीना में अर्न किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री अरविंदो सोसाइटी के श्री अनीस सर जी, हमारा समय समय पर बहुत ही बेहतर ढंग से मार्गदर्शन किए हैं। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में हम इस एप्लीकेशन का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको बहुत ही रोचक ढंग से हमारे सर बताए। इसके लिए हमारे श्री अनीस सर का बहुत बहुत
धन्यवाद। इसके साथ साथ जैसे हम पहले नवाचार करते थे, अपना जो भी कार्य करते थे वो केवल हमारे स्कूल तक ही सीमित रहता था, लेकिन श्री अरविंदो सोसाइटी ने हम सब शिक्षकों को एक ऐसा मंच दिया है जिसको हम इस एप्लीकेशन में अपना आइडिया को शेयर कर सकते हैं। तो हम अपना आइडिया जब शेयर करते हैं तो ये केवल एक स्कूल तक सीमित न रह करके, एक ब्लॉक तक सीमित न रह करके, एक जिला तक सीमित न करके, ये पूरा भारत देश, यहाँ तक इसको विश्व में भी हमारा शिक्षण विधियों का प्रचार प्रसार हो सकता है और बहुत सारे बच्चों को, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है। तो इस प्रकार से व्यापक रूप से शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव के लिए हम सभी शिक्षकों को मंच प्रदान करने के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का बहुत बहुत कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।